में नमन। आज की कक्षा बाबूजी के द्वारा मुझे लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए बाबूजी को धन्यवाद और गुरु सत्ता को प्रणाम। मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। मैं डॉक्टर रीता सिंह, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शिक्षा शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। अध्यात्म से बचपन से मेरा लगाव रहा, लगातार अनुसंधान करने की प्रवृत्ति रही और कई कई जो क्रियाएं हमारे यहाँ चल रही हैं आध्यात्मिक, उन सभी से जुड़ने का मौका मिला। जुड़ते जुड़ते एक ही जगह पर प्रवेश मिला कि आप प्राण शक्ति से ही संपूर्ण कार्यों का संचरण करते हैं और प्राण शक्ति ही वह ऊर्जा है, वह तत्व है जिस पर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आप संपूर्णता को हासिल कर लेते हैं। धीरे धीरे प्राण ऊर्जा पर कार्य करने की ओर अग्रसर हुई। जितनी भी प्राण ऊर्जाओं पर कार्य हो रहे कार्य हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ मैंने प्रवेश किया और जाना कि सभी क्षेत्र बस एक ही है, तरीका अलग अलग है। लक्ष्य प्राण शक्ति को पाना और प्राण शक्ति के माध्यम से विश्व कल्याण का कार्य करना है। चाहे वह साधनात्मक प्रवृत्ति हो, चाहे वह प्रयोगात्मक प्रवृत्ति हो, सभी का लक्ष्य वही है कि प्राण शक्ति को आप अपने अंदर सकारात्मक रूप में भर लें और उसे विश्व कल्याण के लिए लगा दें। मेरा जो अध्ययन है, उस अध्ययन का अगर देखा जाए, अध्ययन मैंने किया है, लेकिन उसका संग्रह अगर मेरे मस्तिष्क में पूछा जाए तो वो कम है। अभ्यास पक्ष पर मेरा ध्यान ज़्यादा है। जो कुछ भी मैं अध्ययन करती हूँ, उसे अभ्यास में लगाती हूँ और उसके बाद अध्ययन किया हुआ चीज़ किनारे हो जाता है। अभ्यास का भाग आगे बढ़ जाता है और अभ्यास से मिले हुए अनुभव से मैं आगे कार्य करती हूँ। आज भी मैं जो कुछ भी बोलूँगी, जो कुछ भी हम लोगों के बीच बात विचार होगा, उसमें मूलतः मेरे अभ्यास पक्ष ज़्यादा प्रबल होंगे और हो सकता है कि किताबों के ज्ञान में कुछ अधूरा, कुछ कच्चे हों। इसके लिए बाबूजी हैं, बाबूजी जानकारी देंगे। हरेक वेदों से लेकर और आधुनिक पुस्तक तक में जो कुछ भी प्राणों पर अध्ययन हुआ है, उसकी जानकारी हम अपने गुरुजी की पुस्तक वाङ्मय 17 प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में बहुत व्यापक स्तर पर पा सकते हैं। उसमें संपूर्णता में सब चीज को डाला गया है। आधुनिक अध्ययन के साथ साथ वेदों में, उपनिषदों में प्राण शक्ति के बारे में क्या है और किस प्रकार प्राण शक्ति ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम इस संसार में, चराचर जगत में कार्य करते हैं और जो कुछ भी उपलब्धि पाना चाहते हैं वह उपलब्धि पाते हैं। तो उस किताब के अध्ययन, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, उस किताब के, उस पुस्तक के अध्ययन से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वह मूलतः प्राण शक्ति है और उसमें है कि हम अपने अन्नमय कोश को किस प्रकार से इसके साथ जोड़े। अन्नमय कोश का क्या महत्व है प्राण शक्ति को बढ़ाने में, इस पर हमारी मूल चर्चा रहेगी। हम कक्षा प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। कक्षा प्रारंभ। पुनः एक बार सभी लोगों को प्रणाम। बाबूजी को चरण स्पर्श। हम लोगों के प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में जो मूल रूप से अभी कार्य हो रहे हैं, वह कार्य हो रहे हैं प्राणिक हीलिंग के नाम से, रेकी के नाम से, क्रिया योग के नाम से, और एक जिस प्रक्रिया से मैं जुड़ी हुई हूँ
वह है न्यास आध्यात्मिक चिकित्सा। और भी बहुत सारे नामों से चल रहा है, अब उसको क्रिस्टल थेरेपी कर लेते हैं, कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, बहुत सारी एंजल थेरेपी है, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें कि प्राण शक्ति को बढ़ाने और उसके माध्यम से चिकित्सा का कार्य चल रहा है। आध्यात्मिक चिकित्सा का कार्य उसके माध्यम से चल रहा है और बहुत सशक्त रूप में चल रहा है। सबसे पहले यह हम लोग जाने कि प्राण क्या है, प्राण शक्ति क्या है। प्राणिक हीलिंग में ऊर्जा उपचार पर ही कार्य किया जाता है। तो ऊर्जा उपचार, यह ऊर्जा क्या है, इस ऊर्जा को किस प्रकार हम संग्रहित करते हैं। गुरुदेव के प्राण शक्ति एक दिव्य बुद्धि के पृष्ठ चैप्टर 3.29 की पर देखे तो उन्होंने लिखा है कि मनुष्य देखने में एक दुर्बल सा प्राणी मालूम पड़ता है, पर वह प्राणी विद्युत की दृष्टि से सृष्टा के अद्भुत एवं अनुपम संरचना है। विशेषतया मस्तिष्क इतनी विलक्षणताओं का केंद्र है जिसके आगे अध्यात्म आविष्कृत हुए समस्त मानवकृत यंत्रों का एकत्रीकरण ही हल्का पड़ जाता है। उसमें अनगिनत चुंबक केंद्र हैं जो विविध विधि रिसीवरों ट्रांसफार्मरों का कार्य संपादित करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य उसी पृष्ठ पर है। मनुष्य के स्वास्थ्य, चरित्र, संस्कार, शिक्षा आदि के विशेषताएं मिलकर समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और उसी के आधार पर उसकी प्रतिभा निखरती है। प्रतिभा न केवल सामने आने वाले कामों की सफलता के लिए वरन दूसरों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में यह प्रतिभा धैर्य, सहस्त्र संतुलन, विवेक, दूरदर्शिता एवं शालीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। और आगे वह लिखते हैं कि लिखते हैं कि अवचेतन मन द्वारा संचालित प्रवृत्तियों में ही प्राण तत्व की अव्यक्त भूमिका होती है। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह वास्तव में प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सही और सुचारू रूप में होती हैं। प्राण समस्त प्राणियों में जीवन शक्ति के रूप में विद्यमान है और प्राण शक्ति के माध्यम से ही तमाम क्रियाएं, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, बोलना, सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्राण शक्ति ही वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवन में आदमी सभी कुछ प्राप्त करता है। उनके ही अगले पृष्ठ में है कि अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार प्राण विद्युत की वह शक्ति है जिसमें मानवीय विकास प्रक्रिया को गति मिलती है, शारीरिक बलिष्ठता, सुंदरता एवं मानसिक प्रखरता का आधार खड़ा करती है। अध्यात्म का संपूर्ण कलेवर प्राणोत्थान प्रक्रिया पर निर्भर है। उनके अनुसार प्राण तत्व की कमी ही सभी रोगों का मूल है। इस तरह से हम देखें, इन पूरी किताबों के प्रत्येक पंक्ति में हम देखें तो यही तथ्य सामने आया है कि प्राण ऊर्जा ही सभी है, प्राण ऊर्जा ही संपूर्ण है और प्राणों के विकास से ही सभी तरह के विकास संभव है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह प्राण ऊर्जा किस प्रकार से फलीभूत हो, किस प्रकार से यह प्राण ऊर्जा हमारे अंदर सशक्त बने कि उस प्राण ऊर्जा से हम सही दिशा में सही रूप में कार्य ले सकें। निश्चित यह शरीर ही हमारा मूल आधार है। इस शरीर के द्वारा ही हम सभी तरह के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इस शरीर में ही हमें प्राण ऊर्जा को इतना ज़्यादा संग्रहित करना होगा, इतना ज़्यादा प्रबल बनाना होगा कि हम उसके माध्यम से सही कार्य कर सकें।
इस प्रबल बनाने के लिए फिर यह शरीर जो है वह अन्नमय कोशों से निर्मित है। प्रथम इसका अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश को ही हमें मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि हमारे अंदर संग्रहित ऊर्जा इसके माध्यम से कार्य कर सके। यह जो प्राण ऊर्जा है कई प्रकार से हमारे अंदर संग्रहित होती हैं। प्रथमतः यह प्राण ऊर्जा हम विभिन्न संस्कारों के रूप में अपने अंदर लेकर आते हैं। यह प्राण तत्व किन्हीं प्राणियों को पूर्व संग्रहित गुरु जी के पुस्तक से है। यह प्राण तत्व किन्हीं प्राणियों को पूर्व संग्रहित संस्कार एवं पुण्यों के कारण जन्मजात रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन साथ ही साथ प्रयत्नों के द्वारा भी इन तत्वों को हम आसानी से अपने अंदर धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। विश्वव्यापी प्राण तत्व सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह फैला हुआ है, बिना किसी रोक टोक के। चाहे जितनी मात्रा में हम ले सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शक्ति का ध्यान एवं सतत साधना के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यह शक्ति शरीर के प्रत्येक नाड़ी में पाए जाने वाले द्रव्यों में सूक्ष्म रूप में रहती है। मनुष्य का मस्तिष्क और मेरुदंड इसका प्रमुख भंडार है। मनुष्य का खान पान, अन्य प्राणियों से उसका संबंध, पदार्थों से उसका संपर्क और विचार व्यवहारों, आदतों, मननशीलता, इन सब से उसके प्राणों का स्वरूप प्रभावित होता है। सभी चेतन पदार्थों के साथ जड़ पदार्थों से भी यह प्राण शक्ति निकलती रहती है। प्रत्येक संपर्क में आने वाली जड़ एवं चेतन दोनों की प्राण शक्ति को मनुष्य प्रभावित करता है। मनुष्य की प्राण शक्ति उसकी स्वयं के अधीन होती है। वह उससे किसी भी तरह का कार्य ले सकता है। शरीर में किसी भी रोग अथवा विकार का कारण इसी प्राण शक्ति में अवरोध या बाधा को माना जाता है। इस प्राण शक्ति का प्रवाह संपूर्ण शरीर में प्रतिपल होता रहता है, मांसपेशियों में, नसों में, सभी जगह, और इस प्राण शक्ति से ही वह मजबूत होता चला जाता है। प्रोफेसर एलिशा ग्रे ने अपने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ नेचर में लिखा है कि प्रकाश तरंगों की गति से विचार शक्ति की गति का भी तीव्र यानी अरबों मील प्रति सेकंड तेज होती है। यह प्राण शक्ति हमारे मन के सहारे कार्य करती है। मन विचारों की शक्ति से चलता है। विचार का सीधा संबंध फेफड़ों से होता है, क्योंकि रक्त संचार हमारे विचारों के अधिकार में होता है। यदि रक्त संचार संतुलित होगा तो हमारी नाड़ी तंत्र एवं मस्तिष्क भी ठीक होंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वह ऊर्जा का प्रवाह रक्त संचार के माध्यम से होता है, रक्त के सांसों के माध्यम से होता है। रक्त संचार अगर संतुलित रहा, स्थिर रहा, तो फिर हमारे ऊर्जा का प्रवाह अविरल हमारे शरीर में चलता रहता है, वो अवरोध रहित होता है और फिर हम उससे किसी भी तरह का कार्य ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से श्वासों का प्रवाह अगर हमारे शरीर में सही ढंग से चलता रहता है, तो प्राण ऊर्जा जो विश्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड में निःशुल्क उपलब्ध है, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। और यह दोनों चीज, रक्त का संचरण और श्वासों की गति, हमारे अन्नमय कोश की शुद्धता पर, हमारे अन्नमय कोश की बलिष्ठता पर, हमारे अन्नमय कोश के भाव विचारों पर संचालित होता है, निर्भर करता है। जैसे हमारे अन्नमय कोश रहेंगे, वैसे हमारे भाव विचार उत्पन्न होंगे, और जैसे हमारे भाव विचार होंगे, श्वासों के माध्यम से, रक्त के संचरण के माध्यम से वह हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वह प्राणबल के रूप में प्रवर्तित होगा और संग्रह होगा, और फिर हम चाहे उससे जो काम लेना चाहे वह ले सकते हैं। काम लेने का तरीका हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जरूर सीखना होगा कि हम अपने शरीर में प्राण बल को अधिक से अधिक जमा करते जाए, संग्रह करें और उसका संचरण करें। प्रत्येक अंग अंग में हम उसका संचरण करें। यह हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है।
प्रथमतः अन्नमय शरीर में यह हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो भोजन 2 प्रकार के माने जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी भोजन के माध्यम से अब यह शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के माध्यम से हम ग्रहण क्या करते हैं? जो पोषक तत्व हैं, भोजन के जो 7 पोषक तत्व हैं, वह तो हम ग्रहण करते ही हैं, लेकिन उस पोषक तत्व के साथ-साथ हम प्राण शक्ति, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ऊर्जा उसके द्वारा हमें कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है? साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि अगर हम शाकाहारी भोजन करते हैं, साग-सब्जी सब खाते हैं, तो सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मांसाहारी भोजन करते हैं, तो हमारे अंदर तमोगुनी भाव का प्रचार-प्रसार होता है, प्रभाव बढ़ता है, तमोगुनी ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन जो प्रत्यक्ष है, वह वास्तव में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की कोटि में नहीं होगा। हम सभी यहाँ साधक के रूप में जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं और इन तत्वों से परिचित है कि शाकाहारी, मांसाहारी भोजन पर बहुत ज़्यादा काम होता है। खासकर गायत्री परिवार में भोजन की शुद्धता, सात्विकता पर बहुत ज़्यादा काम होता है, ताकि हमारा यह शरीर, अन्नमय शरीर शोधित रहे और इसके माध्यम से हम गुरु कार्य को, विश्व कल्याण के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो हमें इस पर सबसे पहले हमें भोजन पर अन्नमय कोश के जो मूल आधार हैं भोजन, उस भोजन के भाव पर हमें विचार देना पड़ेगा। भाव हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हिंसात्मक, एक अहिंसात्मक। हम भोजन में जैसे भाव को डालेंगे, वैसा भोजन होगा। अगर हिंसात्मक भोजन बनाते हैं, तो वह मांसाहारी भोजन हो जाएगा, चाहे वह देखने में साग-सब्जी ही क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से मांसाहारी भोजन बिल्कुल सात्विक हो सकता है, अगर उसमें भाव विचार सात्विकता के डाले हों, शोधन किया हो। यह कतई मेरा कहना यहाँ नहीं है कि आप मांसाहारी भोजन प्रारंभ कर दें, लेकिन मेरा यहाँ यह कहना है कि जो मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, वह भी उनसे सात्विक प्राण शक्ति को, प्राण बल को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ़ आपके भावों पर निर्भर करता है। जैन धर्म में कहा गया है हिंसा के बारे में वहाँ पर जो चर्चा की गई है और गुरुजी के भी विभिन्न वाङ्मय में भी चर्चा की गई है कई जगह कि हिंसा क्या है? अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, तो वह हत्या नहीं है। हत्या प्रत्यक्ष है और उसका आंशिक फल हमें मिलेगा, लेकिन उसका व्यापक फल हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मरक्षा के लिए किया गया है। लेकिन यदि हम एक कमरे में बैठकर और योजना बनाते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उस व्यक्ति की खराबी हो जाए, उस व्यक्ति ने मेरे साथ यह किया है और उसके कारण उसकी तरक्की ना हो, तो यह बड़ी हिंसा है और इस हिंसा का व्यापक हल मिलता है क्योंकि हम अपनी भाव शक्ति से उसकी हत्या करते हैं, उसे मारते चले जाते हैं। तो ठीक यही चीज़ हमारे भोजन के साथ होता है। अगर हम भोजन ग्रहण करते समय हमारे भाव हिंसात्मक होंगे, तो वह भोजन मांसाहारी हो जाएगा। और तब उससे मिलने वाली ऊर्जाएँ हमारे शरीर में नकारात्मकता को पैदा करेंगी और वह ऊर्जा नेगेटिव कार्य करेंगी और तब हम उस ऊर्जा से जो कुछ भी काम करेंगे, वह नकारात्मक कार्य होगा। इसी तरह अगर मांसाहारी भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन विचार हमारे सात्विक हैं, तो उसके जो तत्व है, अगर मान लीजिए हम खस्सी का मांस खा रहे हैं और उसमें खस्सी के मांस में जो खस्सी होता है, वह बिल्कुल निरीह प्राणी होता है, उसमें कहीं से भी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है।
हम अपनी हिंसा की प्रवृत्ति उसमें, हम अपनी सोच की प्रवृत्ति उसमें, हम अपनी क्रूरता उसमें डालते हैं। जब क्रूर रूप में उसको काटते हैं, काट कर उसके अंग-अंग को अलग करते हैं, वह जो व्यक्ति उसको काटता है, उसकी क्रूरता का भाव उसमें प्रवेश करता है और जब वह क्रूरता हमारे शरीर में जाता है, हमारे अन्नमय शरीर में जाता है, तो हमारे अन्नमय शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। उसके रक्त संचरण को प्रभावित करता है और तब हमारे ग्लैंड से जो रक्त का स्राव होता है, वह नकारात्मक होता है, वह उत्तेजना भरा होता है और तब वह जब संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है, तो संपूर्ण शरीर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और यही नकारात्मक ऊर्जा से जब हम ऑफ़िस में काम करने जाते हैं, तो वहाँ लोगों से विवाद उत्पन्न हो जाता है। घर में हम जब सुबह उठते हैं, तो घर के परिवार के लोगों के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है। हमारी प्राण बल जो है, हमारी प्राण शक्ति विपरीत धारा में बढ़ने लगती है और उसी से आक्रोश, क्रोध, बैर, द्वेष, राग सभी चीज़ उत्पन्न होते हैं, ईर्ष्या, लोभ सभी इसी से उत्पन्न होने लगते हैं। तो मूल जो हमारे भोजन के भाव हैं, प्रथम जिसको ग्रहण कर हम प्राण शक्ति, प्राण वायु को प्राप्त करते हैं, वही जड़ है। उस जड़ को ही हमको ठीक करना होगा। अगर हमें अपने शरीर में प्राण शक्ति के की विशालता को बढ़ाना है, उसे संग्रह करना है, तो हमें मूल रूप से अपने भोजन के भाव पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरुजी ने भोजन ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का प्रावधान किया है कि आप भोजन लेते समय गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र का उस भोजन पर जप कर दें ताकि उसमें जो भी भाव विचार कहीं से आया हो तो वह भाव विचार सही हो जाए। भोजन आने का जो प्रारंभ होता है वह खेतों से प्रारंभ अगर हम वनस्पति की बात करें, हम शाकाहारी भोजन की बात करें तो वह खेतों से प्रारंभ होते हुए विभिन्न मार्केटों से होते हुए हमारे घर तक आता है और उसमें हर एक व्यक्ति के अलग-अलग भाव समाहित होते चले जाते हैं। खेत में किसानों के भाव, खेत की मिट्टी के भाव, वहाँ के कीड़े-मकोड़े के भाव, धीरे-धीरे वह बढ़ता है तो व्यापारियों के भाव, छोटे व्यापारी के भाव, बड़े व्यापारी के भाव, फिर रिटेल, फिर हमारे घर में जब आते हैं तो लाने वाले जो व्यक्ति उसे उठाकर लाते हैं उसका भाव और फिर बनाने वाले का भाव। इतने सारे प्राण बल उसमें प्रवेश करते हैं और वह प्राण बल समग्रता में वहाँ पर संग्रहित होते हैं। जब हम उसे ग्रहण करते हैं और उसी स्वरूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब होता क्या है कि वह भोजन हमें उतनी ही विविध प्रकार की ऊर्जाएँ हमें प्रदान करती हैं और तब विभिन्न प्रकार के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और उन विभिन्न प्रकार के भावों से जब हम काम करते हैं, तब हमारे अगर अच्छे भाव के रहे तो अच्छे काम हुए, नकारात्मक भाव उसमें प्रबल रहे तो नकारात्मक काम होंगे और जब नकारात्मक होंगे तो संसार में हमें कष्ट होगा, सांसारिक संबंधों में हमें कष्ट होगा, हमें आगे कार्य करने में कष्ट होगा, तो वो सब कुछ वहाँ पर खत्म होता है। तो प्रथमतः जो अभ्यास पक्ष है, वहाँ हमें अपने भोजन पर भोजन चाहे आप जो लें, जहाँ लें, सबसे पहले भोजन शुद्धिकरण पर ध्यान देना है और हमारे पास बहुत और हमारे पास बहुत बड़ा अस्त्र गुरुजी ने दे रखा है गायत्री मंत्र का। हम बिल्कुल अपने भाव विचार लाएँ कि हमारा यह भोजन गुरु तत्व से भरा हुआ है, गुरु शक्ति से भरा हुआ है और बस 3 बार या 1 बार जैसा समय हो, मन ही मन उस भोजन पर हाथ का रखकर और भाव विचार से वहाँ शोधन कर ले भोजन का। हर वक़्त यह जब हम अपने अंदर इस तरह के भाव को अभ्यास को बना लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एक भी बूँद पानी का, एक भी बूँद भोजन का जाए तो वह सात्विक हो, वह गुरु तत्व से भरा हुआ हो, वह ईश्वरीय तत्व से भरा हुआ हो, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ हो। जब वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा
तो धीरे 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 हमारे शरीर की सारी संरचना को बदल देगा। हमारे डीएनए तक को बाबूजी बराबर बोलते हैं कि हमारा डीएनए तक इससे बदल सकता है, निश्चित बदल सकता है। हमने बदलते हुए देखा है। डीएनए बदलना यानी आपके शरीर की पूरी प्रकृति को बदल देना है, और प्रकृति इन चीजों से बदलते हुए हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। प्रतिदिन का हमारा अनुभव है कि जैसे ही भोजन में यह प्रयास प्रारंभ किया जाता है, वह बदलता चला जाता है। तो अन्नमय कोश में आज हम लोग इसी बात पर यह पहला जो हम लोग अभ्यास प्रारंभ करेंगे, वह अभ्यास हम लोग आज से शुरू करेंगे कि भोजन का एक भी अन्न क्या भोजन लेना है, वह बाबूजी ने बहुत अच्छे से बताया है। और आगे भी जब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बाबूजी के यहाँ सासाराम में क्लास में जाएंगे, तो सभी के शरीर के हिसाब से बाबूजी बताएंगे कि किस तरह का भोजन ग्रहण करना है। बहुत चर्चा भी हो चुकी है हमारे यहाँ कि चंद्रायन करने का, उपवास करने का, वो सारी चीजें हमें जानते हैं। हमें सिर्फ उसको प्राण बल से, प्राण वायु से जोड़ देना है। उसके द्वारा प्रतिपल हमको प्राण वायु को लेने का प्रयास करना है। जब हम उस प्राण वायु को लेते चले जाएंगे, तब हमारे ये क्या होगा, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होगा। उससे हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन होगा कि हमारे अंदर के रोम रोम में उसकी प्राण बल की व्याप्ति होती चली जाएगी। और प्राण बल की जब व्याप्ति होगी, तो क्या होगा, प्राण चेतना का विकास होता चला जाएगा। अब देखना है, अब यहाँ पर फिर एक ये बात आता है कि जब हमारे अंदर प्राण बल का प्रवाह हो जाएगा, अन्न के द्वारा हमारे शरीर के रोम रोम में जब प्रवाह, वो ऊर्जा पहुंच जाएगी, तब फिर उस ऊर्जा का अवरोध कैसे हो, हर जगह वह पहुंचे। तो रक्त संचरण के माध्यम से पहुंचेगा, तो अवरोध कहाँ होता है, फिर वहां फिर अंदर जब शरीर में हम इस भोजन के द्वारा जब हम ले ग्रहण कर लेते हैं प्राण वायु, तब फिर अवरोध उत्पन्न होता है। और वह अवरोध उत्पन्न होता है हमारे शरीर की बनावट के में। हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें हैं, जोड़ हैं, और उस जोड़ से जाकर प्राण वायु का प्रवाह रुकता है। वहां पर हमें आसन की जरूरत होती है। वहां पर हमें अपने जोड़ों के बराबर, आप सुनेंगे कि मैं जब पर बैठा तो यहाँ दर्द हुआ, वहाँ दर्द हुआ, मैं जब पर बैठ रही हूँ तो ध्यान एकाग्रचित नहीं हो रहा है। वहां पर यही एक कारण है एकाग्रचित नहीं होने का, कि वहां हमारे अंदर प्राण वायु का प्रवेश सही रूप में नहीं हो पाता है। प्राण वायु हमारे अंदर नहीं रह पाते हैं, प्राण वायु का प्रवाह नहीं होता है। हम भोजन के द्वारा प्राण शक्ति तो ले लेते हैं, लेकिन उसका प्रवाह हमारे अंदर जो सही रूप में प्रवाह होना चाहिए, हर एक रोम रोम में उसका प्रवाह, कण कण में उसका प्रवाह, हर एक अंग में उसका प्रवाह, वो जो होना चाहिए वह नहीं होता है। मान लीजिए कि आप पानी अपने बगीचे में पानी पटाने जा रहे हैं, आपने अपने नल से पाइप को लगा दिया। अब पाइप से पानी का प्रवाह प्रारंभ हुआ, बीच में कहीं पे पाइप में अवरोध उत्पन्न हो गया, तो वह जो पानी का प्रवाह है वहीं पर अवरोध हो जाएगा, आगे पानी नहीं बढ़ेगा और आपके बगीचे तक वह पानी नहीं जा पाएगा। बस यही विज्ञान हमारे शरीर में भी काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्राण बल हमारे अंदर प्रवेश तो करता है, लेकिन जब वह इस पाइप भरे शरीर में पाइप का जाल बिछा हुआ है, नस के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, उस पाइप में जब वह प्राण ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है, तो बीच बीच में अवरोध आते हैं, और उस अवरोध पे वहीं पे वह प्राण वायु, वहीं पर वह प्राण बल रुक जाते हैं, और तब फिर आगे की जो प्रवाह है, आगे के जो कार्य है, वह नहीं हो पाते। शरीर अशक्त हो जाता है, रोगी होने लगता है। जिस जगह पर प्राण वायु का प्रवाह रुकता है, उस जगह पर वहाँ बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। फिर वह बीमारियां, चूंकि यह शरीर जो है एक मशीन की तरह यंत्र है, तो उस यंत्र में क्या होता है, जहाँ कहीं भी एक भी इस यंत्र का एक भी अंग गड़बड़ होगा, तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा।
और संपूर्ण शरीर में समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी और तब फिर हमारे विचार वहीं पर जाएँगे हम कि हमारे विचार फिर नकारात्मक होते जाएँगे, फिर हमारी सारी ऊर्जाएँ उस जगह को सही करने में लग जाएँगी और तब हम सही रूप में अन्य कार्यों को हमारी प्राण शक्ति नहीं कर पाएगी और तब फिर अन्य जगह से अवरोध उत्पन्न होने लगेंगे। पहले शरीर के अंदर उत्पन्न होता है अवरोध और फिर वह अवरोध धीरे-धीरे बाहर आता है। बाहर वह आपके भाव के रूप में आता है, आपके व्यवहार के रूप में आता है। आप सभी से चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है अब मूड की बात होती है, वहीं पर कहते हैं, "अरे! अभी मूड नहीं है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी छोड़ो, अभी मुझे मत टोको, अभी मत करो।" वह आपके शरीर के अंदर जो आपका यह अन्नमय कोश से बना शरीर है, उस शरीर में प्राणवायु का जो अवरोध होता है, उसी अवरोध के कारण आपका यह सारा भाव विचार बाहरी दुनिया में आता है, बाह्य स्वरूप में आता है और फिर बाहरी संसार जगत से हमारे संबंध गड़बड़ाने लगते हैं और फिर विभिन्न तरह की समस्याएँ शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों होने लगती है। तो अब यह है कि प्राण शक्ति को भोजन के सात्विक विचार के द्वारा हमने ग्रहण कर लिया। तब अब हम काम करेंगे अपने शरीर के अवरोधों को दूर करने के लिए और इसके लिए फिर आपको आना पड़ेगा आसन पर, आना पड़ेगा प्राणायाम पर। आसन पे करना क्या है आपको सबसे पहला जो ध्यान दिया जाता है विभिन्न जो योगाभ्यास करवाए जाते हैं उसमें जोड़ों के, गाँठों के अभ्यास सबसे पहले करवाए जाते हैं। गाँठों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। प्रज्ञा जो प्रज्ञा योग हम लोग करते हैं, प्रज्ञा योग से पहले जो गाँठों के अभ्यास किए जाते हैं, अगर सिर्फ़ उन अभ्यासों को कहीं उसको शिथिलीकरण का नाम दिया जाता है, कहीं वहाँ अवरोध दूर करने का बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन मूलतः जो वो होते हैं, गाँठों को खोलने का। हमारे शरीर में मूल गाँठ कितने हैं? सबसे पहला जोड़ संधि जो प्रारंभ होता है, वह गले का संधि है। गले पर गले की संधि से हमारे सुषुम्ना नाड़ी के मस्तिष्क के से लेकर सुषुम्ना नाड़ी तक यानी रीढ़ की हड्डी तक के 3300 जो उसके जोड़ हैं, वह जुड़े होते हैं। प्रथम अवरोध हमारे गले से होता है। हमारा जो वर्तमान में उठने-बैठने का तरीका हो गया है, वह शिक्षा के लिए दृष्टिकोण से कंप्यूटर पर बैठने की दृष्टि से जिस किसी भी दृष्टि से हुआ है, सबसे ज़्यादा अवरोध गर्दन पर होता है। हम या तो नीचे सर झुकाकर बैठे रहते हैं, हर समय मोबाइल देखते रहते हैं। तो यहाँ पर के कारण वह जैसे ही प्रवाह हमारे ऊर्जा का है, यहीं शुरू में ही रुक जाता है। वह प्रवाह ना ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर भी सही से नहीं जाता और शरीर के निचले भाग में भी सही से नहीं जाता और इसके कारण तनाव सर में तनाव उत्पन्न हुआ रहता है। माइग्रेन का आप देखेंगे कि माइग्रेन हम 90% लोगों से सुनेंगे हमको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हमको साइनस का प्रॉब्लम है, तो वह मूलतः यही होता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो ऊर्जा हमने प्राप्त किया, उसका अवरोध हमने गर्दन पर कर लिया, अब वह ऊपर की ओर जा ही नहीं पा रहा है। जब ऊपर की ओर वह नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर वह काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से मिल रही है और तब क्या होता है वहाँ विभिन्न तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपको गर्दन के अभ्यास ज़रूर करने हैं प्रतिदिन। गर्दन के अभ्यास में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमको करना है गर्दन आगे, गर्दन सामने, गर्दन पीछे। ध्यान रहे कि अगर हम बिना भाव के सिर्फ़ गर्दन का अभ्यास करते हैं, आगे-पीछे करते हैं, तो इसका यह व्यायाम है। व्यायाम करने से उतना लाभ नहीं होगा। हमको योग करना पड़ेगा। योग मतलब जुड़ना, यानी इससे हमको जुड़ना होगा और जुड़ने का फिर से वही एक चीज़ हमारे पास बहुत बड़े शस्त्र है गायत्री मंत्र। जब भी हम कोई अभ्यास करें तो अंदर ही अंदर गायत्री मंत्र का भाव, गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र से मिलने वाली ऊर्जा के प्रवाह को हम महसूस करते रहें। जैसे ही गायत्री मंत्र का प्रवाह हमारे अंदर जाएगा, गर्दन पे जाएगा, तो वहाँ के जो अवरोध होंगे, उस अवरोध को वह अपनी शक्ति के माध्यम से उसको खत्म कर देगा।
गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव है यह हमें और आपको जानने की जरूरत नहीं है। लगातार पंचकोशी साधना में इस पे ही चर्चा होती है और गायत्री परिवार से जुड़े सभी लोग, सभी साधक उसके महत्व को समझते हैं। तो उसका लाभ उठाना है, सिर्फ महत्व को समझना नहीं है। हम जप कर लिए, जब से जो ऊर्जा प्राप्त है उस ऊर्जा से हमें लाभ भी उठाना है। प्राण बल के द्वारा चिकित्सा का मतलब ही इतना है कि जो ऊर्जा हमने प्राप्त किया, जो ऊर्जा हमारे अंदर है, उससे हम लाभ उठाएं। लाभ कैसा? दो प्रकार का, अपना भी और समाज का भी, विश्व का, दोनों तरह का। लेकिन प्रथम लाभ हमको अपना उठाना पड़ेगा, यानी कि इस शरीर से संसार का काम करना है तो इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखना होगा। तो करना है दूसरे अभ्यास में, गर्दन जब नीचे आए तो गायत्री मंत्र का जप, सामने आए तो गायत्री मंत्र का जप, पीछे जाए तो गायत्री मंत्र का जप। ये तीन जप 3 राउंड में करेंगे तो 9 बार गायत्री मंत्र का जप भी होता जाएगा और आपके अभ्यास की जो समय है वो एक समरूपता आएगी आपके अभ्यास में। जब गर्दन नीचे आएगा तो सामने आएगा तो पीछे जाएगा, तो तीनों में समरूपता आ जाएगी, समान समय उसमें लगेगा और तब उसके जोड़ के जो अवरोध है वह धीरे धीरे वहां से हटते जाएंगे और आपके जो प्राण बल है वह बढ़ते जाएंगे। और अभ्यास जो है गर्दन के 4 होते हैं। एक पहला अभ्यास आगे पीछे का, दूसरा दाएं बाएं का, तीसरा गर्दन झुकाने का और चौथा रोटेशन का। रोटेशन हम लोग करते हैं घुमाने का। ये जो 4 अभ्यास हैं ये आपके मस्तिष्क के सारे नस नाड़ियों का और रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए नसों के बीच के जो अवरोध है उस अवरोध को खत्म कर देता है और तब आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। ऊर्जा के बारे में एक और बात हम लोग जान लें कि हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह नीचे की ओर होता है। हमारी प्रवृत्ति भी नीचे की ओर बहने की होती है। जैसे नल का पानी होता है वह नीचे की ओर बहता है, नदी का पानी नीचे की ओर आगे सामने बढ़ता है। अब हमको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपके नल में पानी आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, अब उसको संग्रह करना है, तो संग्रह करने के लिए क्या करना होता है? टंकी में हम पानी जमा करते हैं। तो फिर उस टंकी में पानी कैसे जमा हो? तो सबसे पहले उस पानी को बांधते हैं, फिर मोटर लगाते हैं और ऊपर की ओर उस पानी को बढ़ाते हैं, उसके प्रवाह को ऊपर की ओर करते हैं। जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह संग्रहित होने की ओर बढ़ता है और तब फिर हम उसका इस्तेमाल जमा कर कर रख लेते हैं और जब मर्जी आए उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमारी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होगा, अधोगति नहीं होकर ऊर्ध्वगति की ओर होगा, तब वह उसमें संग्रह की प्रवृत्ति आएगी, तब वह संग्रह होगा। नीचे की ओर बहना यानी वो खत्म हो जाना। तो हमेशा अपनी ऊर्जा को संग्रह करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, ऊपर की ओर आए, हर जगह से, पैरों से ऊर्जा ऊपर की ओर आए, शरीर के मध्य भाग से ऊर्जा ऊपर की ओर आए, मस्तिष्क पर ले जाकर, आज्ञा चक्र पर ले जाकर, हृदय क्षेत्र पर ले जाकर उस ऊर्जा को हम स्थिर करेंगे और फिर वहां से पूरे शरीर में वितरण करेंगे और तब क्या होगा, वह परिष्कृत ऊर्जा होगी। तो इस तरह के से अभ्यास हम पहले गर्दन के करेंगे। गर्दन के अभ्यास के बाद हमारे हाथों में 4 जोड़ हैं। पहला जोड़ आपके कंधे पर आ गया, दूसरा जोड़ आपके दूसरा जोड़ आपके हाथों के कोहनी पर आ गया, कोहनी के बाद कलाई पर आ गया और कलाई के बाद उंगली पर आ गया। तो सबसे पहले उंगली का अभ्यास कर लेंगे और ये अंगूठा ऊपर से करेंगे तो दबेगा नहीं, तो अंगूठा अंदर करके ऊपर से दाबेंगे ताकि कि उंगली के सारे जोड़ों में ऊर्जा, प्राण शक्ति, जो हमने खाना खाया है उससे जो शक्ति प्राप्त हुई है, जो ब्रह्मांड से शक्ति हम लेंगे वह यहाँ पर प्रवाहित हो। फिर कलाई का कर लेंगे, फिर कोहनी का कर लेंगे, फिर कंधे का कर लेंगे दोनों हाथ। तो ये पहला गर्दन के 4 अभ्यास हुए, फिर 1 2 3 4 अभ्यास हाथों के हो गए। और ठीक इसी तरीके से पैरों में भी आपके एक जोड़, जंघा के पास के, कमर के पास के एक जोड़ है, फिर घुटने के पास दूसरा जोड़ है, एड़ी के पास तीसरा जोड़ है, उंगली के पास चौथा जोड़।
यह अभ्यास अगर कुछ ना किया जाए, यह अभ्यास और इसके साथ प्रज्ञा योग को जोड़ लिया जाए, तो संपूर्ण शरीर की प्राण वायु स्वतः आपकी ऊपर की ओर बहने लगेगी, ऊर्ध्वगति होगी और देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके प्राण बल, भाव बल, मनोबल सभी बढ़ते चले जाएँगे। प्राण विद्या हमें कैसे समर्थ बताती है, इसमें जो प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में गुरुजी ने लिखा है, उन्होंने इसको गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा है कि गायत्री मंत्र किस तरीके से हमारे अंदर इस प्राण वायु को बढ़ाती है। हर प्रक्रिया से अगर हम गायत्री मंत्र को जोड़ देते हैं, तो गायत्री मंत्र के द्वारा जिस प्राण विद्या की साधना की जाती है, वह ब्रह्म विद्या है। जप, अनुष्ठान और पुनश्चरणों के द्वारा मनोभूमि को शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार किसान अपनी कृषि भूमि को हल चलाकर जोतता है और उसे इस योग्य बनाता है कि बीज भली प्रकार उगे, वैसे ही आत्म कल्याण का पथिक भी अपनी मनोभूमि को माला रूपी हल के आधार पर कुसंस्कारों से परिमार्जित कर इस योग बनाता है कि उसमें उपासना के बीज भली प्रकार उग सकें। प्राण ही वह बीज है जो आगे चलकर साधना के सामने शक्ति एवं सिद्धि के रूप में प्रकट होता है। गायत्री उपासक के लिए जबकि प्रथम कक्षा पूर्ण कर लेने के बाद दूसरी कक्षा साधना की है। गायत्री शब्द का अर्थ ही प्राण का उत्कर्ष करने वाली प्रक्रिया है। जो ये गायत्री साधना है, वह क्या गुरु जी ने कहा है कि प्राण को उत्कर्ष करने वाली प्रक्रिया है। तो प्राण के उत्कर्ष पर हमारा ध्यान बना रहे, हमारा ध्यान बना रहे कि मैंने एक शब्द भी गायत्री के बोले, मैंने ओम बोला, मैंने भू बोला, मैंने भूस्वत बोला, जो बोला उसकी जो प्राण ऊर्जा है, वह हमारे शरीर में, भौतिक शरीर में प्रविष्ट की। 3 शरीर हमारे होते हैं, आपने सुना, बाबूजी ने बताया कई बार। तो 3 प्रकार के शरीर हो गए। पहला शरीर कौन-सा हुआ? या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो हमें जो प्राण ऊर्जा को है, वह स्थूल शरीर से लेते हुए सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर में पहुंचा देना है और यह प्रतिपल करना है। एक समय बैठ कर नहीं कि हम बैठ गए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और उस समय हमने प्राण शक्ति को जगा लिया, उसके बाद प्राण शक्ति अपना काम करे और हम अपना करें, नहीं। उन दोनों को प्रतिपल एक कर देना है। जब प्रतिपल एक कर देंगे, तब क्या होगा? प्राण शक्ति किस तरीके से होगी, क्या काम करेगी, वह आपको 3 तेजों में बना देगी। आपको आप में ओजस पैदा करेगी और तब क्या होगा, आपके अंदर से जो प्राण उत्पन्न होंगे, वह प्राण विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे। प्राण शक्ति का यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है और जब आपके अंदर प्राण शक्ति जग जाएगी, तो संसार में जागृत हो जाएगा आपके सामने। संसार के सारे जो रहस्य हैं, वह रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। गुरुजी, हमारे गुरुजी के बारे में आप हम सभी लोग जानते हैं कि वह रात में बैठते थे और बस बैठना उनका और उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता था। इतने सारे वांग में लिखने का आधार यही है कि उन्होंने इस रहस्य को अपनी प्राण ऊर्जा के माध्यम से खींचा था। हम और आप उसी गुरु की संतान हैं। हम और आप भी उस प्राण ऊर्जा को सहजता में ग्रहण कर सकते हैं। बस अभ्यास करना है, भाव को उसी हर चीज को उसी भाव में ले आना है और उसी जगह पर ले जाकर हमें काम करना है। तो ये हमारे जितने भी आप आसन और प्राणायाम करें, जो भी आप इस शरीर को तैयार करने के लिए काम करते हैं, वहाँ उसको व्यायाम नहीं करें, उसे योग के रूप में सामने ले आए, जप के रूप में सामने ले आए, अनुष्ठान के रूप में सामने ले आए। गायत्री जप सिर्फ बैठकर माला जपना नहीं है। गायत्री अजपा जप जिसको कहते हैं, गायत्री जप हर एक प्रक्रिया में यह जप है, हर एक कार्य में यह जप है। जब हम सांस ले रहे हैं तो गायत्री है, जब श्वास छोड़ रहे हैं तब गायत्री है, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो गायत्री है, जब भोजन का हम उत्सर्जन कर रहे हैं, भोजन पचने के बाद जब शरीर से उत्सर्जन हो रहा है, वह भी गायत्री है। संपूर्ण विश्व गायत्री है, संपूर्ण भाव गायत्री है,
संपूर्ण ब्रह्मांड गायत्री है। जब आप हर एक प्राण वायु को, अपने प्राण बल को गायत्री के साथ जोड़ते हैं, गायत्री यानी प्राण। वहाँ पर बाबूजी, यहाँ पे गुरुजी ने लिखा है कि गायत्री शब्द का अर्थ ही प्राण का उत्कर्ष करने वाली प्रक्रिया। तो प्राण ही जीवन है। और एक उन्होंने आगे लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद का है कि प्राण से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और जन्मने के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं। प्राणाधि खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति, तैत्तिरीय उपनिषद का है। तो प्राण से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और जन्मने के बाद प्राण से ही जीवित रहते हैं। तो इस प्राण पर हम जितना ध्यान देंगे, इस प्राण वायु में हम जितना लीन होते जाएंगे, संसार के रहस्य हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि देवता, मनुष्य, पशु और समस्त प्राणी प्राण से ही अनुप्राणित होते हैं। प्राण ही जीवन है, इसी से उसे आयु कहते हैं। यह जानकर जो प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2 अध्याय 3 श्लोक। और प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति में 4 श्लोक 7वां पेज। इसमें यहाँ पर तो इस भाव को हमें हमेशा ध्यान रखना है। प्राण ही जगत का कारक ब्रह्म है। मंत्र, ध्यान, भोजन, भाव जो कुछ भी करें हम, वह प्राण वायु को बढ़ाने के लिए करें, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए करें। जैसे जैसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, हमारा शरीर तेजोमय होता जाएगा, बलों में होता जाएगा। और जैसे जैसे बल की बढ़ता जाएगा, हम तब उसका उपयोग करना सीख पाएंगे। जब हमारे अंदर ओजस, तेजस, वर्चस का भाव भर जाएगा, तब हम उसका क्या होगा, प्राण शक्ति की मात्रा से व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, निर्भय स्वभाव का हो जाएगा। उसकी इच्छा शक्ति निश्चित हो जाएगी, संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी, स्फूर्ति बढ़ जाएगी, क्रिया शक्ति बढ़ जाएगी, जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीवन की समस्त हलचलों का जो हलचल है, निरर्थक हलचल है, वह प्राण वायु में बदल जाएगा, प्राण चेतना में बदल जाएगा और निरर्थक हलचल समाप्त हो जाएगी। और तब स्थिर भाव से हम निर्णय ले पाएंगे। तब हमें कोई भी बाहरी चीजें प्रभावित नहीं कर पाएगी। हम सारे काम बाहर करते रहेंगे, लेकिन अंदर के भाव हमारे बने रहेंगे, अंदर के भाव हमारे प्राण वायु से जुड़े रहेंगे। और तब हम उस प्राण वायु से धीरे धीरे अगले कक्षा में आगे क्या काम करना है, हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रश्न उत्तर काल में हम लोग चलते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अंकुर भैया। दीदी, एक प्रश्न था कि आपने जो हीलिंग टेक्निक वो भी बताई थी प्रैक्टिकल, उसे शॉर्ट में फिर दोबारा बता जी, दी। कौन से हीलिंग टेक्निक भैया? आपने अभी जो एक क्रिया बताई थी ना, मतलब जैसे आपने बताया प्राण के द्वारा हम, भोजन के द्वारा हम प्राण को सात्विक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम गायत्री करते हैं, नॉर्मल अपना ध्यान करते हैं, तो उसमें हम ऐसी कौन सी क्रिया अपना लें जो एक सामान्य सी हो और वो हमारे अंदर प्राण का संचार करते रहे। जी जी भैया। हम लोग साधारण कोई भी जब ध्यान कुछ भी करे तो करना क्या है कि हमेशा अपने ध्यान को अपने किसी ये जो वाङ्मय है, आप पढ़ेंगे पेज नंबर, इसमें गुरुजी ने लिखा है कि हमारे शरीर में सुषुम्ना में भूमध्य से लेकर रीढ़ के आधार बिंदु तक 6 चक्र अवस्थित होते हैं। भूमध्य के पीछे कपाल में आज्ञा चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, हृदय के पीछे अनाहत चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान चक्र तथा रीढ़ के आधार में मूलाधार चक्र है। ये प्राण शक्ति एक दिव्य भूपति 4.3 पर है, 4.2 पर अंतिम पैराग्राफ है। उसमें उन्होंने ये जो है मूल रूप से और भी बहुत सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिस पर हम लोग बाद में बाबूजी के माध्यम से चर्चा करेंगे।
लेकिन ये यहाँ पर जो चर्चा है उसमें मूलतः ये आपके ऊर्जा केंद्र है। इन चक्रों में ही प्राणों का संग्रह होता है, उसके बाद वहां से हम काम करते हैं। जैसे पंचकोश है, पंचकोशी साधना के पंचकोश है, पंचकोशों की मजबूती से हमारे अंदर प्राण वायु का प्रवाह प्रारंभ होता है और उस प्राण वायु का संग्रह इन चक्रों में होता है, इस ऊर्जा केंद्रों में। ऊर्जा उपचार में इसे ऊर्जा केंद्र बोला जाता है। तो जब कभी भी आप और मूल ऊर्जा जो हम लोग संग्रह करें, अगर आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र, तीन ऊपर के जो चक्र होते हैं, ऊर्जा केंद्र होते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच का स्थान, विशुद्धि चक्र गले का स्थान और हृदय चक्र अनाहत चक्र, हृदय का चक्र, ये तीन जगह से ही हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सही रूप में संचालित होकर संवादों का संप्रेषण सब चीज यहीं से जाता है। तो जब भी हम कभी कोई जप करें, ध्यान करें, तो इन तीन केंद्रों में से कोई एक केंद्र चुन लें और हम वहां पर संग्रह करें जप का। अगर हम गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं तो हम ध्यान करें कि जो गायत्री मंत्र हम जप कर रहे हैं वह हमारे हृदय क्षेत्र पर जाकर उसकी ऊर्जा संग्रहित हो रही है। अब वहाँ हृदय क्षेत्र पर जमा होने से क्या होगा, जब हम श्वास लेंगे, जब हमारे रक्त का संचरण होगा शरीर में, फेफड़ा काम करेगा, तो वहां से वह गायत्री मंत्र की ऊर्जा अपने में खींचेगा और संपूर्ण शरीर में फैलाएगा और तब संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। तो आमतौर पर स्थूल शरीर में हमें हृदय क्षेत्र पर उस ऊर्जाओं को संग्रहित करना है। तो जब पर बैठे हुए हैं, एकदम जो प्रक्रिया आप कर्म कांड में करते हैं वो सारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई अवरत नहीं है। लेकिन उसमें जब गायत्री मंत्र बोलें तो बोलते ही आपका तुरंत ये भाव आ जाए कि उसकी ऊर्जा हमारे हृदय क्षेत्र पर जाकर जमा हो रही है। या फिर अगर आपको प्राण बल को बढ़ाना है, तुरंत उसका काम करना है, तो आप ये प्रभाव करें कि एक एक नस और नाड़ी से वह ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो गई है। तो ये सारे अनुष्ठान में गायत्री के जो कोई भी अनुष्ठान करे, इवन गायत्री के ही नहीं, किसी भी मंत्र के, किसी भी यंत्र के, रेकी के मंत्र हैं तो रेकी के मंत्र भी जब आप बोल रहे हैं तो यही भाव लाए। ध्यान आप ये रखिएगा कि चाहे वह प्राणिक हीलिंग के मंत्र हो, रेकी के मंत्र हो, न्यास योग के मंत्र हो, गायत्री साधना के मंत्र हो, जो भी प्रक्रिया हो, वह प्रक्रिया कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, रास्ते अलग अलग हैं, करने के साधन अलग अलग हैं, लेकिन उसका लक्ष्य प्राण वायु को बढ़ाना है, प्राण शक्ति को बढ़ाना है, प्राण बल को बढ़ाना है। तो वह प्राण बल जो उससे शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति को हम बाहर ना छोड़ें, उस शरीर में ले ले। इस शरीर ही हमारा माध्यम है। यह अन्नमय शरीर से निर्मित जो हमारा भौतिक शरीर दिख रहा है, यही हमारे काम करने का माध्यम है और इसमें हमारी सारी शक्ति का प्रवेश हो। कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, भाव यह बना रहे कि उसकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। गायत्री मंत्र जप करने बैठते हैं, बैठ जाए स्थिरता से, अंदर की ओर प्रवेश करे, भाव अंदर की ओर रहे और गायत्री मंत्र जप करते हुए उसके प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवाहित। संकल्प ले ले कि मैं जो अभी गायत्री मंत्र जप करने जा रहा हूँ उससे उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है और उस ऊर्जा के माध्यम से मैं विश्व कल्याण का, गुरु का काम कर रहा हूँ। गुरु की शक्ति हमारे अंदर संचरित हो रही है और उस प्राण शक्ति से मैं विश्व का काम कर रहा हूँ। गुरु ने जो आदेश हमें दिया है उसका मैं काम कर रहा हूँ। गुरु तत्व से जुड़ते हुए प्राण बल को जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति चौगुनी हो जाती है, 100 गुनी मजबूत हो जाती है। तो बस ये संकल्प लेकर और आप जब ध्यान शुरू करें और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद भैया। और कोई प्रश्न? जी दीदी। अरविंद कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अरविंद कुमार जी। जी दीदी, जी दीदी, जी हाँ पूछ रहे हैं जी, दीदी को जी बोल रहे हैं, दीदी को प्रणाम। जी प्रणाम भैया। जी हाँ, हम वो जो बोले आप शुरू में कि ये उद्गामी बनाना है तो प्राण शक्ति को उद्गामी बनाना है, तो प्राण वो हम थोड़ा मिस किए हैं, आप थोड़ा सा बोले कि शस्त्रार्थ में ले जाना है,
तो ऐसे जी तो नीचे की ओर जाती रहती है, तो कैसे उसको, ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा जी। बस भैया, अभी जो प्रथम अभ्यास शुरू होगा उसमें हमको जी सोचना ही है कि प्राण शक्ति ऊपर की ओर जा रही है। जैसे आपका, अब देखिए नस में हमारी जो, मैंने भोजन ग्रहण किया, उससे हमें शक्ति मिली तो वो धीरे धीरे जी संपूर्ण शरीर में फैली, तो उसको हम महसूस करेंगे कि संपूर्ण शरीर में गया। अब वो पैर के निचले अंगूठे के जड़ तक गया। अब धीरे से उस जी जड़ से उसको ऊपर की ओर ले जाकर और आज्ञा चक्र पर रख लेंगे। धीरे धीरे उसको ओ महसूस करेंगे, ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, और वहां ले जाकर आज्ञा चक्र पर या विशुद्धि चक्र पर, हृदय पर ले जाकर उसको स्थिर कर लेंगे। ये सारे अभ्यास जो है ध्यान के अभ्यास है, ध्यान से ही होता है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष जब भोजन भी ग्रहण करते हैं तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा भी हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं वह अपनी शक्ति के माध्यम से करता है। जो हमारे पाचन तंत्र है वह अपना काम करता है, और उससे ऊर्जा फिर ध्यान के माध्यम से प्रवाहित होती है। तो वही चीज हमको क्या करना है, बाहरी स्तर पर भी उस प्रक्रिया को प्रारंभ, पाचन, भोजन की नली, पाचन जो तंत्र है वो अंदर काम करती है, उससे ऊर्जा वो हमें दे दी, और हम बाहर से अब काम करेंगे कि उस ऊर्जा को ले जाकर कहीं संग्रह करेंगे। जैसे बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन विभिन्न मशीनरी करती है, फिर एक मशीनरी उसको जाकर संग्रह कर देती है एक जगह। ठीक उसी तरीके से हमको भी संग्रह करने का प्रयास शुरू कर देना पड़ेगा। जी भैया, और कोई प्रश्न? अंकित पांडे जी, आप अपना प्रश्न पूछिएगा। दीदी प्रणाम, मेरा आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है, प्रणाम भैया। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसमें हमें जी इमेजिन करें कि वो प्राण शक्ति हमारे अंदर आ रही है उस खाने की। तो जी इसमें हमको अंदर में इमेजिन क्या करना है कि प्राण को हम लोग को किस रूप में देखना है, प्रकाश के रूप में, या वो क्या है, मतलब ये पहला तो क्वेश्चन है। हर एक रूप, हाँ ठीक भैया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है था कि क्लास के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि विचारों का जो उद्गम केंद्र है वो फेफड़े से आता है, तो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कैसे। ये जो है फेफड़ों से उद्गम स्थल की बात, ये हमारे ये गुरु जी की पुस्तक प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति से मैंने लिया था, उसमें लिखा हुआ है। और पहला प्रश्न मैं उसको देखती हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि किस तरीके से हम भोजन के भाव को ग्रहण करें प्रकाश के रूप में। देखिए, भोजन से जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें एक ऊर्जा का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है। अगर हम 5 दिन भोजन नहीं करते हैं तो कमजोरी लगता है, ठीक है। वह कमजोरी कहाँ से लगता है, क्यों कमजोरी आता है, हमारे किस ऊर्जा का हमारे शरीर में प्रवाह कम हो जाता है, कौन सी शक्ति का प्रवाह कम हो जाता है। हम कहीं ना जाए, उतना हमको प्रकाश और गति और कहीं नहीं जाए, हम जो पोषक तत्व भोजन से ग्रहण करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो कार्बोज की जो ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, वह ऊर्जा हिंसात्मक नहीं है, वह ऊर्जा सत्व तत्व को ली हुई है। इसके लिए मैंने, जब अंदर हम भोजन डालेंगे और जब प्राण ऊर्जा के प्रवाह को देखेंगे, उससे पहले मैंने बताया कि बाहर ही हम भोजन को सात्विक बना देंगे। यानी बाहर ही हमारा जो हाथ है वह सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह का जगह है। तो हमारे हाथ से क्या करेंगे, ये हाथ की जो ये तलहथी है उसको भोजन के ऊपर हम ऐसे रखते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ की ऊर्जा प्राण शक्ति, प्रकाश शक्ति के रूप में, ठीक है, वो वहाँ जा रही है, दिव्य एकदम प्रकाश, श्वेत प्रकाश के रूप में। प्रकाश शक्ति से ही ऊर्जा का प्रभाव, सूर्य से ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, उसे हम ग्रहण करते हैं, उसी ऊर्जा के स्वरूप में हम इस ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले भोजन को बाहर ही सात्विक बना लेना है, अंदर जाकर वो अपना काम करेगी, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाहर ही आप जब भोजन लें तो जहां कहीं से भी इस भोजन में नकारात्मकता आई है, गायत्री शक्ति के माध्यम से वह नकारात्मकता खत्म हो गई है। संकल्प लिए और उस पर 3 बार गायत्री जप कर दिए, उसके भाव विचार को बदल दिए, अब वह भोजन गायत्री हो गया।
अब वह भोजन चावल दाल रोटी भात नहीं है, अब वह गायत्री है। हम गायत्री को ग्रहण कर रहे हैं, यह भाव आया और तब अपने आप उस गायत्री की प्राण शक्ति हमारे अंदर चली जाएगी। तब उससे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हम सांसारिक हैं, इतने जल्दी इतने भाव हमारे प्रबल नहीं होंगे, तो हो सकता है बीच बीच में समस्या आए, लेकिन आएंगी और चली जाएंगी। और फेफड़ा का जहाँ तक सवाल है तो वही है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जो सत्व निकलता है वह रक्त के माध्यम से फेफड़ों के माध्यम से शरीर में जाता है, इसलिए हम प्रथम उसको फेफड़ा का कहते हैं। श्वासों से भी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह फेफड़ों के माध्यम से प्रवेश करता है, हृदय क्षेत्र से महसूस जाता है, इसलिए उसको प्रथम स्थान कहते हैं। धन्यवाद भैया। और कोई प्रश्न? जी स्नेहा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। प्रणाम दी। जी दीदी। दीदी मेरा था कि मतलब आज तो हमने वो बात नहीं की पर लास्ट टाइम बाबूजी ने बताया था, तो हम जो मुझे जस्ट पूछना था, बाबूजी होते तो भी मैं पूछ लेती, पर आज बाबूजी नहीं है तो आपसे पूछ रही हूँ। जब हम कुंभक करते हैं और अपना श्वास अंदर रोकते हैं तो क्या कुंभक का असर चक्रों को गति देता है? बिल्कुल बिल्कुल, कुंभक का असर संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग पर देता है और वह चक्रों पर भी देता है। कुंभक करने का मतलब ही होता है कि प्राण शक्ति को, देखिए जो मूलबंध लगाते हैं कुंभक करते हैं तो क्या होता है कि जो ऊर्जा हम अंदर रोकते हैं, जब थोड़ी देर रोकते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए परेशान होता है, और जब वो बाहर नहीं निकलता है तो वो अंदर रोटेट करता है, घूमता है, और फिर वहां उसको जो अवरोध दिखा, जो समस्या दिखी, उसको वो एक्टिव करता है, वहां के सारे अंगों को एक्टिव करता है, और एक्टिव करता है तो वो जागृत हो जाता है। तो चक्रों पर भी उसी तरीके से वो कार्य करता है। जी दीदी, धन्यवाद। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। ओके, थैंक यू भैया। जी, ये शोधन सिंह जी, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम भैया। बहन जी, जैसे मांसाहार है तो क्या इसको भी सात्विक बनाया जा सकता है गायत्री मंत्र से, जैसे आपने कहा? भैया ये दो तरह की बातें हैं, जैसे गुरुदेव ने कई जगह इस बातों को लिखा है, लेकिन आम तौर पे इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गायत्री परिवार में शुद्ध सात्विक बातें की जाती हैं। लेकिन अगर गुरुदेव के तंत्र विज्ञान की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रक्रिया दी गई है, और उसमें गुरुदेव ने बताया है कि आप मांसाहारी भोजन का शोधन भी गायत्री मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। वहां पर भाव बस यही रखना है, उसमें सात्विकता का पूर्ण रूप से भाव आ जाना चाहिए। जब आप किसी भी मांसाहारी भोजन पर गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपके अंदर का भाव में दुविधा नहीं होनी चाहिए, द्वंद्व भाव नहीं होना चाहिए कि आप गायत्री जप कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गलत का भाव चला जाएगा। सबसे पहले अपने अंदर के द्वंद्व को मिटा देना होगा कि गायत्री संपूर्ण है, गायत्री विश्व कल्याण की है, गायत्री प्राण शक्ति है, गायत्री न गायत्री सात्विक है न पाश्विक है, गायत्री अपने आप में संपूर्ण है, और हम जहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे उस जगह को यह सात्विक बना देगी। जब यह भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा तब आप उसका प्रयोग करेंगे तो जरूर मांसाहारी भोजन भी शाकाहारी बन जाएगा। जी भैया। हाँ, प्रणाम जी। जी प्रणाम भैया। और कोई प्रश्न? अंकुर भैया पूछिए अपना। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। प्रणाम दी। जी दीदी, अभी आपने उस प्रश्न में कहा था, अंकित भैया के प्रश्न में, कि इमेजिन करें बाहर से भोजन को हम बाहर से ही सात्विक बना दें, तो उसमें हाथों का प्रयोग आपने बताया था। तो मुझे एक प्रश्न आया कि जब हम हाथों से प्राण शक्ति उसमें दे रहे हैं तो इसका मतलब प्राण शक्ति तो हम में है, हम फिर भोजन में हमारी प्राण शक्ति डाल रहे हैं, राइट? जी तो जी जी। फिर वो उस भोजन के द्वारा हम वही शक्ति अंदर ले रहे हैं, मतलब प्राण शक्ति हमें ऑलरेडी है। तो अगर हम वो भोजन ना भी ले तो क्या प्राण शक्ति हमें वैसे ही बनी रहेगी? मतलब बिना भोजन किए भी हमारे अंदर प्राण शक्ति है, इसका मतलब? जी जी
दीदी भोजन हमारे अन्नमय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, और जैसे हमारे अंदर प्राण शक्ति है वैसे उन तमाम लोगों के अंदर प्राण शक्ति है जिसके माध्यम से वह भोजन हमारे अंदर हमारे पास तक आया है। तो उन्होंने जी अपनी कैसी प्राण शक्ति उसमें डाली है ये हमको पता नहीं है। उन्होंने उसको बेचते समय नका 10 रुपए का चीज को उन्होंने 20 रुपए में बेचा होगा, या वो उससे किसी ने 5 रुपए में खरीद लिया हो गया तो उसका नकारात्मक भाव आया होगा कि हम इसमें घाटा लग गया है। तो वो हाँ सारी ऊर्जाओं को लेकर वो आता है, तो हम अपनी प्राण ऊर्जा के द्वारा उसका शोधन करते हैं कि वह मेरे प्राण ऊर्जा के अनुकूल बन जाए, और जब मेरे अंदर प्रविष्ट करे तो वह मेरे, जैसे हम किसी लोगों से मिलने जाते हैं दीदी तो हम ड्रेस का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो अलग ड्रेस रहता है, और सब्जी लेने जाते हैं तो अलग तरह का भाव रहता है। तो वो क्यों, वो वही चीज यहाँ भी, हम कैसा चीज ग्रहण करें वो हमारे हाथ में है, हम उस पर ध्यान दें। तो जी ये दीदी, चीज हो सोचने की बात है। जी दीदी। दीदी मेरा कहने का ये मतलब है कि वो जो अशुद्ध बाहर का अशुद्ध प्राण मतलब किस किस के हाथों का लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे अंदर ऑलरेडी जो प्राण ऊर्जा है उसी को डायरेक्टली बढ़ाया जाए, आई मीन हाँ विदाउट टेकिंग फूड, जैसे उपवास में हम करते हैं। हाँ दीदी, वो तो बढ़ाना ही, यही तो बोले ही कि आपके अवरोधों को दूर कर कर अंदर की प्राण शक्ति को बढ़ाना ही होगा, उसी से तो आप बाहर के ये अवरोधों को दूर कर पाएंगी, तो वो तो अच्छा, बढ़ाना नहीं ही है। जी, नहीं, भोजन मेरा लेना, मतलब था भोजन ना ले तो। भोजन लेना तो दीदी जरूरी है। अच्छा ठीक है। ये एक ओके। सेकंड दीदी, भोजन जो है हम और आप साधना के जिस स्तर पर पहुंच गए हैं या हाँ हाँ पहुंचेंगे, वहां भोजन हम ना भी लें तो भी हम अपने शरीर को संतुलित रह सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो सामान्य लोग हाँ हैं, हाँ जिनको हाँ। ऊर्जा, अपने अंदर ऊर्जा संचलित करने की अभी उतनी क्षमता नहीं है, वहां तो भोजन ठीक आवश्यक ठीक है। ठीक 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 जी ठीक, समझ गए। ओके, थैंक यू दीदी। जी जी, प्रणाम दी। हाँ भैया। और किसी का प्रश्न है दीदी, हम शांति पाठ कर सकते हैं। जी जी भैया, तो हम लोग कक्षा समाप्ति करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे स्वीकारा, मेरी बातों को समझा। हम समझते हैं कि आज से हम अभ्यास प्रारंभ कर देंगे और अपने प्राण ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। अगली कक्षा में इस ऊर्जा का इस्तेमाल का अभ्यास सीखेंगे। तब तक के लिए कक्षा समाप्ति। शांति पाठ, 3 बार शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।